हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। लास्ट जो आपने मेरा लेक्चर देख लिया है उसमें मैंने आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बता दिया था। जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? फाई, दैट इज वर्क फंक्शन जिसको हमने h न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया, और जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है तो वो कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स दिला सकते हैं उसके ऊपर हमने बेस प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। तो मैं होप कर रहा हूं कि उस लेक्चर को देखने के बाद आपको आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और अगर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलती है तो आप कंफर्टेबली अटेंड कर लेंगे। चलिए, आज का ये जो लेक्चर आप देखने जा रहे हैं इसमें मैं जो एटम के न्यूक्लियर मॉडल के ऊपर डिफरेंट प्रपोजल्स हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड मॉडल और देन आफ्टर बोहर का एटॉमिक मॉडल जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उसमें फर्स्ट जो प्रपोजल है ये थॉमसन, सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के नाम से फेमस है। जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, हियर प्लम इज यूज फॉर फ्रूट्स एंड पुडिंग मीन्स रेसिपी। जैसे कोई गेस्ट जब हमारे घर पे आता है और हम उसको एक प्लेट के अंदर फ्रूट्स सर्व करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ अजम्पशन थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे आपने वाटरमेलन देखा है, उसका मैक्सिमम पोर्शन रेड होता है, तो वो रेड जो पोर्शन है थॉमसन मॉडल में उसको प्रोटॉन मान लिया गया था। और जो ब्लैक सीड्स होते हैं, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, वो ब्लैक सीड्स को इलेक्ट्रॉन मान लिया गया था। बट ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में। सेकंड, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है 1911 में इसको रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया और एटम के स्ट्रक्चर को इलिसिडेट करने में न्यूक्लियस को सबसे पहले डिफाइन करने का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है। तो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। ऑब्वियसली तब तक सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने डिफाइन किया कि होल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। होल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में ऑब्वियसली प्रोटॉन होते हैं क्योंकि तब तक सिर्फ प्रोटॉन के बारे में ही इंफॉर्मेशन था। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है वो है, रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में कौन से पार्टिकल्स को यूज किया? तो देखिए, ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स। और ये अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्या ये हीलियम एटम है? क्या ये हीलियम न्यूक्लियस है? तो हीलियम न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर है, हीलियम एटम इसका रॉन्ग आंसर है। हीलियम एटम मींस कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम एटम इसका करेक्ट आंसर नहीं है। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट? हीलियम न्यूक्लियस मतलब डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। ये देखिए, और डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन मींस इट हैज 2 प्रोटॉन एंड 0 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को, न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से पार्टिकल्स को यूज किया। तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? आंसर शुड बी अल्फा पार्टिकल। एंड अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो क्लियर हो गया। एक और यहां पर
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, अगर हम न्यूक्लियस को एटम के साइज के साथ कंपेयर करें, इफ साइज ऑफ एन एटम, तो ये अगर रेडियस मान लिया जाए एटम का है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर ऑर्डर का या 10 की पावर -10 मीटर ऑर्डर का, देन इसके रेस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस है इट इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो इसके लिए जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर ऑर्डर या 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर का डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब यह हुआ, यहां पर अगर मैं कंपैरिजन करूंगा रेडियस ऑफ एन एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो एटम का रेडियस अभी हमने लिखा, अगर मीटर में हम लिखते हैं 10 की पावर -10 मीटर और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर का, तो ऑब्वियसली ये 10 की पावर 5 आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो एटम है, एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन न्यूक्लियस। तो ये आपको एक डेटा देखने को मिल सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एटम क्या है, आंसर है न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में 10 की पावर 5 टाइम्स लार्जर है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इसकी बजाय अब मैं आता हूं बोहर एटॉमिक मॉडल। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये 1913 में नील्स बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था। और यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ये हो सकते हैं, देखिए क्या हो सकते हैं। जैसे जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये स्ट्रिक्टली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये देखिए, ये स्ट्रिक्टली प्लैंक क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है ना। और यहां जो पार्टिकल्स हैं, तो देखिए यहां पर बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये डीमेरिट भी इसका आगे साबित हुआ कि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेबल है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसका मतलब जैसे हीलियम कैटायन, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरॉन +4 एटसेट्रा। ये देखिए स्टूडेंट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो इनमें से किस स्पीसीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने में क्वांटम थ्योरी का जो यूज किया वो बोहर ने अपनी थ्योरी में यूज किया। तो ये स्ट्रिक्टली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है। और हम प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट कि रेडिएशन और लाइट जब भी स्पेस में प्रोपोगेट होते हैं ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। एक और यहां पर पॉइंट जो नोटिसेबल है, ये सारी कैलकुलेशंस जो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में समझाई हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये सब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए समझाई हैं। तो हियर इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन considered as particle। ओके, तो देखिए यहां पे एनर्जी, डिस्टेंस और वेलोसिटी
जो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं उनके लिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले ये सब चेक कर लीजिए कि आपने लिख लिया है कि अपनी कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये r डिस्टेंस पर शेल में, जिसको सर्कुलर पाथ हम बोहर के पोस्टुलेट में डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, है ना। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर +Ze चार्ज है। तो +Ze ये तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है और यहां Z का मतलब एटॉमिक नंबर है। ऑब्वियसली जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए चलते हैं तो हाइड्रोजन एटम का Z 1 होता है, लेकिन जो अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जैसे हम अगर Z हीलियम कैटायन का लिखेंगे तो 2 होगा, Z लिथियम +2 का लिखोगे तो 3 होगा, Z बेरिलियम +3 का लिखोगे तो 4 होगा, Z बोरॉन +4 का लिखोगे तो 5 होगा, एटसेट्रा। एग्रीड। और ऐसे जो -e है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। तो जब हाइड्रोजन एटम होगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पर +e चार्ज, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऑब्वियसली सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो -e चार्ज। ये क्लियर है सभी बच्चों को। और ये nth ऑर्बिट है, ये देखिए, है ना। इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको हम En अज्यूम कर लेते हैं, तो En इसको Vn अज्यूम कर लेते हैं, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये Rn अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और एनर्जी है, ये हमसे प्रॉब्लम्स की फॉर्म में पूछी जाती है। तो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले जो क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू बोहर, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम mvr डिफाइन करते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर होता है। ये मस्ट बी इक्वल टू nh/2π। यहां जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर कैसे बेस्ड है, इसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर होती है। इट मींस 1h/2π, 2h/2π। तो ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का mvr nh/2π के इक्वल होता है हमेशा। तो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां से आपसे प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो टू कीप इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। अगर इलेक्ट्रॉन को हम सर्कुलर पाथ में रखना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये डिफाइन किया गया अट्रैक्शन फोर्स kZe²/r²। ये देखिए, kZe²/r²। ये अट्रैक्शन फोर्स है जिसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। मस्ट बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू होती है ये हम mv²/r डिफाइन करते हैं। ये देखिए, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन स्टूडेंट्स, हम रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, इन सबको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी का। तो ये सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया। देखते हैं जरा वहां। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो रेडियस है, रेडियस इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसको हमने Rn से रिपोर्ट किया है। ये जो Rn की वैल्यू है ये हम इतनी डिफाइन करते हैं, n²h² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। ये देखिए,
ये यहां पे जो n है, ऑब्वियसली ये वेरिएबल क्वांटिटी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मस्ट बी होल नंबर. h is Planck's constant, its value is known, pi is known, m it is mass of electron 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम. k it is also represent as 1 upon 4 pi epsilon naught. One value in CGS and 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन MKS. ये देखिए, ओके. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है और K को बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट. और सिमिलरली Z, ये अभी हमने मेंशन कर ही लिया, एटॉमिक नंबर है. और जो E है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ये देखिए, तो ये सारी वैल्यूज को जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमको रिजल्ट ये मिलता है रेडियस का 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ये हमको टेस्ट पर होना चाहिए. ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको हम Vn से रिपोर्ट कर देते हैं. तो ये जो Vn है स्टूडेंट्स, ये जैसे अभी हमने यहां पर जो रिजल्ट लिखा है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. तो देखिए V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई mr, और R जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m, R की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर. ये देखिए ये चला गया न्यूमरेटर के अंदर, तो यहां पे कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है ना, और पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, और ns से पूरा का पूरा nh कैंसिल हो रहा है. तो ये हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है स्टूडेंट. तो कितना मिल जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई और k जेड स्क्वायर और डिवाइड बाय NH. ये देखिए यहां पे फिर वही Z और N, ये दोनों वेरिएबल हैं, रिमेनिंग ऑल आर कांस्टेंट. तो यहां से हम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय N मीटर पर सेकेंड. तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का, और ये फॉर्मूला हमको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना. वेलोसिटी, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो n है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो देखिए एट इंफिनिटी, जब n इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाएगी. वाई, बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंफिनिटी पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, तो इसलिए इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो है. तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया. ऐसे ही एनर्जी का फॉर्मूला भी यहां लिख लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे टोटल एनर्जी को मैं TE से रिप्रेजेंट कर देता हूं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth शेल और ऑर्बिट. तो जब टोटल एनर्जी आप लिखेंगे इट इज ऑलवेज इक्वल टू KE, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी PE. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ये देखिए
तो इस बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली हाफ mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हैं, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी का देखिए रिजल्ट ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, K Ze² बाय R, ये देखिए। और जो mv² है, ये mv² हमने अभी लिखा हुआ है, mv² बाय R इज इक्वल टू K Ze² बाय R²। ये देखिए, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा था, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, mv² की वैल्यू आ जाएगी K Ze² बाय R। तो यहां से जो टोटल एनर्जी है वो आपको इतनी मिल जाएगी, -1/2 K Ze² बाय R। ये एनर्जी का फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको हम कह देते हैं फॉर्मूला नंबर 7। ओके, और फिर वही R, ये हमने n²h² डिवाइडेड बाय 4π² mk Ze² मेंशन किया हुआ है, तो यहां से जो टोटल एनर्जी है वो हमको मिल जाएगी -2π² mk² Z² e⁻⁴ डिवाइडेड बाय n²h²। R को जब आप यहां पे पुट करेंगे तो n²h² है ना, 4π², तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 2π² mk², क्योंकि k ऑलरेडी यहां पर 1 है तो k² हो गया, Z² और e⁻⁴। ये देखो स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। और यहां पे फिर वही Z² एंड n², Z एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये दोनों वेरिएबल हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग, तो देखिए टोटल एनर्जी, जिसको मैं En से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth शेल में, तो ये -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z² बाय n² जूल पर एटम है। पर एटम क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन के सिंगल एटम के लिए कैलकुलेशन किया है, ये है ना। अबव एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इन सिंगल हाइड्रोजन एटम, इसलिए हम हमेशा पर एटम लिखते हैं। तो आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, पर मोल एनर्जी बताइए, तो हम ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट आंसर पर मोल, इन पर मोल। ओके, तो ये हमको टोटल एनर्जी मिल गई। अब ये टोटल एनर्जी जो है ये आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या अर्ग पर एटम में, और ऐसे ही ये जो हमने अभी यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी है, ये पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने इतना डिफाइन किया, और ये काइनेटिक एनर्जी है ना, जिसको हमने यहां पे लिखा कि mv² की वैल्यू ये K Ze² बाय R है, ये हमने लिखा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करो, टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करो, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है स्टूडेंट, तो वो वहां देख लेते हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी, बोहर एटॉमिक मॉडल में यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम यहां से ही पूछता है। ओके, तो पहले तो यहां पे रिलेशन और लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको जनरली हम EV लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यहां से मैं 1 जूल की वैल्यू लिख सकता हूं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपने अभी वैल्यू जूल में लिखी है वो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी ये आ जाएगा -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ऐसे ही जो 1 जूल होता है ये 10⁻⁷ अर्ग होता है,
1 जूल 10⁻⁷ अर्ग होता है। इसका मतलब मैं यहां पे इसको मेंशन कर सकता हूं 1 जूल की जगह जो टोटल एनर्जी है ये हो जाएगी -21.8 इंटू 10⁻⁻12। ये देखिए Z²/N² अर्ग पर एटम। तो ये सारे कन्वर्जन्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम आपको इनमें से किसी फॉर्मूला के बेस पर ही देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी जिसको हमने En से रिप्रेजेंट किया एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो टोटल एनर्जी हमने अभी लिखा कितना, देखिए इक्वेशन नंबर 7 -1/2 kZe²/r, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा है, ½ mv²। और ये जो mv² है ये देखिए ये kZe²/r लिखा हुआ है, इट मींस शुड बी इक्वल टू kZe²/r, ½ kZe²/r। तो देखिए ½ kZe²/r विद नेगेटिव साइन और यहां ½ kZe², तो क्या रिलेशन हो गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, और वी कैन राइट टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये -1 के इक्वल है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ओके, और ऐसे ही अगर हम यहां कैलकुलेशन करते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 kZe²/r एंड पोटेंशियल एनर्जी ये अभी हमने मेंशन किया है कितना, -kZe²/r, -kZe²/r। तो देखिए -kZe²/r ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। दिस मींस टोटल एनर्जी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है टोटल एनर्जी। दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है, शुड बी इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है रिलेटेड विद बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड में आपसे वो भी पूछा जा सकता है, वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो 2 टर्म्स और पूछी जाती हैं वो भी मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है पर सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कर सकता है, तो इसको हम ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। Vn, that is velocity of electron in nth orbit divided by 2πr। 2πr circumference of that shell और ऑर्बिट है। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने 2.188 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड लिखी है, पाई 3.14 और r की वैल्यू भी हमने 0.529 मल्टीप्लाई बाय n²/z लिखी है। तो इससे स्टूडेंट ये फॉर्मूला आ जाता है Z² डिवाइडेड बाय n³ इंटू 6.66 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, जिसको हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज। ये देखिए, ओके, और ये शेल या ऑर्बिट। अच्छा, इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम पीरियड जो है 2πr डिवाइडेड बाय Vn होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा n³ डिवाइडेड बाय Z² मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ये टाइम पीरियड है जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मुझे लगता है ये बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स के अंदर काम आने वाले टर्म्स हैं, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड या ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी,
पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, या टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, ये सब हमने यहां पे पढ़ लिया है। अब जो इसी का आगे वाला पार्ट होगा लेक्चर का, वो आप देखेंगे, मैं प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, एप्लीकेशंस, किस टाइप से प्रॉब्लम्स हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मुझे लगता है इन सबको अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं और प्रॉब्लम्स को बना लेते हैं तो फिर इनसे रिलेटेड आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को ढंग से डिक्टेट कर लीजिए और अगला लेक्चर मेरा अटेंड करिए।